हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल जीके मंथ जीरो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे और बढ़िया हों। नोबेल प्राइज़ 2024 साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ दक्षिण कोरिया की हांगकांग को ये सम्मान मिला है। बीते दिन रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया गया था। इस साल यह सम्मान 3 लोगों को दिया गया है। इस अवार्ड का आधा हिस्सा डेविड वेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए दिया गया। इसके अलावा इसे संयुक्त रूप से डेमिस हास्विस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार का ऐलान का नोबेल पुरस्कार ऐलान कर दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के मुताबिक इस साल यह सम्मान दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिया गया है। साहित्य लेखिका दक्षिण कोरिया की हांगकांग को दिया गया है। दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं ये, साहित्य की हांगकांग को दिया। उन्हें उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। गद्य ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। बता दें कि बीते दिन रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया गया था। इस अवार्ड का आधा हिस्सा डेविड वेकर और कंप्यूटर प्रोटीन डिज़ाइन के लिए दिया गया है। डेविड वेकर को कंप्यूटर प्रोटीन डिज़ाइन के लिए दिया गया है। इसके अलावा इसे संयुक्त रूप से डेमिस हास्विस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। इससे पहले मंगलवार को भौतिकी क्षेत्र के लिए अवार्ड का ऐलान किया गया था। जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया था। इन्हें कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग के सक्षम करने वाली और आविष्कारकों के लिए यह पुरस्कार देने का फैसला किया गया था। वहीं सोमवार को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में लिए इस सम्मान के विजेताओं के नाम का ऐलान किया गया था। इस साल अमेरिकी के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रॉकवुन को चिकित्सा में का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। दोनों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए यह सम्मान दिया गया। 2023 में नॉर्वे के लेखक जॉन फासे के लिए चुना गया। 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को दिया गया था। उन्हें उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। जो अनकही की आवाज़ बनते फ्रांस ने अपने पहला उपन्यास रेड एंड ब्लैक में आत्महत्या जैसे संवेदनशील मुद्दे पर लिखा था। फासे साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले चौथे नॉर्वेजियन लेखक थे। जोनाथन वार्नरसन को 1903 में, नट हैम्सन को 1920 और सिगरेट अनसेट को 1928 में यह पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में अब तक 121 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 121 लोगों को नोबेल मिल चुका है। इसमें केवल 18 महिलाएं और रविंद्रनाथ टैगोर अकेले भारतीय हैं जो साहित्य के नोबेल से सम्मानित हुए। उन्हें यह पुरस्कार 1913 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य नोबेल सम्मानित हुए। उन्हें यह पुरस्कार 1913 में मिला था। पहले भारतीय थे। 2024 में फ्रेंच लेखिका एनी ऑरेन को मिला था सम्मान।
2022 के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार फ्रेंच लेखिका अर्ने को दिया गया था। एनी का जन्म सितंबर 1940 में हुआ था। वे एक फ्रांसीसी लेखक और साहित्य की प्रोफेसर हैं। समाज शास्त्र को होता नोबेल समिति ने कहा था कि आर्नो व्यासी का सम्मान साहस है, लाक्षणिक और तीक्ष्णता के साथ व्यक्तिगत स्मृति को अंतरा व्यवस्थाओं को सामूहिक उजागर लेखा के लिए दिया गया। 7 अक्टूबर से शुरुआत हुई। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के साथ नोबेल पुरस्कारों को ऐलान अक्टूबर यानी सोमवार को किया गया था। इसके बाद 8 अक्टूबर को यानी मंगलवार को भौतिकी के नोबेल ऐलान किया गया था। इस बुधवार को रसायन विज्ञान में नोबेल ऐलान किया गया था। अब गुरुवार को साहित्य के क्षेत्र में जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम घोषणा की गई। इसके अलावा नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस पुरस्कार को विजेता को 14 अक्टूबर को की जाएगी। कितना मिलता है पुरस्कार? पुरस्कार में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 10 लाख डॉलर का नगद, 10 लाख डॉलर नगद पुरस्कार दिया जाता है। धनराशि अवार्ड के संस्थापक और स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी हुई वसीयत से आती है। 1896 में उनका निधन हो गया था। नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 विजेताओं को